जयवीर सिंह के लिए प्रचार करने के लिए, उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर जो है वो टीएमसी से जुड़ी हुई है। टीएमसी विधायक का विवादित बयान सामने आया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की जुबान बिगड़ी है। वो कह रहे हैं तुम 70% हो, हम 30% हैं। हिंदुओं को भागीरथी नदी में बहाने की भी धमकी दे दी है। विवादित बयान है ये। भागीरथी में नहीं बहाया तो राजनीति छोड़ दूंगा, इस तरीके से धमकी दी गई है। हुमायूं कबीर के जरिए टीएमसी नेता का विवादित बयान सामने आया है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से ये विवादित बयान कह रहे हैं तुम 70% हो, हम 30% हैं। हिंदुओं को भागीरथी नदी में बहाने की बात, और कह रहे हैं भागीरथी में नहीं बहाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चुनावी इस माहौल में नेता अपने अपने प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी नेता हुमायूं कबीर का ये बयान सामने आया है उसको लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। और टीएमसी नेताओं पर चूंकि गुंडागर्दी का भी आरोप लगता रहा है और ममता की तरफ से शय मिलने का भी आरोप लगता रहा है, ऐसे में बीजेपी फिर से इसे मुद्दा बनाने के लिए आगे जरूर बढ़ेगी। रिएक्शंस बहुत से सामने आएंगे। ऐसे में हुमायूं कबीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। हिंदुओं के खिलाफ दिया है ये आपत्तिजनक बयान। वो कह रहे हैं हम 70%, तुम 70%, हम 30%, लेकिन भागीरथी नदी में बहा दिया जाएगा और अगर नहीं बहाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। जिस तरीके से धमकी दी गई है भागीरथी नदी में बहाने की, उसको लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्शन सामने आए हैं। बिगड़ी है जुबान। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर को लेकर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनिक, टीएमसी नेताओं पर यूं भी बीजेपी हमलावर रहती है। ममता सरकार पर आरोप रहता है कि गुंडागर्दी को आप प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें शय देती हैं। अब हुमायूं कबीर के इस बयान को कैसे देखा जाए, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही, क्यों कहा भागीरथी नदी में बहा देंगे? एकदम देखिए, ये हुमायूं कबीर एमएलए है टीएमसी का और इसका जुबान बार बार से फिसलता है, क्योंकि इससे पहले भी हुमायूं कबीर की तरफ से इस तरीके का कंट्रोवर्शियल कमेंट किया गया था, जिसको लेकर टीएमसी खुद टीएमसी उसके तरफ से पीछे हटे थे। टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि हुमायूं कबीर का जो स्पीच है वो स्पीच टीएमसी का स्पीच नहीं है, ऐसा भी कहा गया था। और इस बार भी टीएमसी का ये एमएलए हुमायूं कबीर कल जब मुर्शिदाबाद में वो एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, चुनाव रैली को एड्रेस कर रहे थे, उसी टाइम में इस तरीके का बयान दिया गया, जिसमें बीजेपी को वो कहने के लिए दिखा गया कि उस स्पीच में वो बीजेपी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी को ये कर रहे हैं कि तुम लोग 70% हो, हम लोग 30% है, और अगर कोई चाहेगा तो 2 घंटे के अंदर भागीरथी नदी में बहा देंगे। ऐसा कंट्रोवर्शियल कमेंट हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है, मगर इस बारे में अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। टीएमसी इस बात को समर्थन करता है कि नहीं, इस बारे में भी नजर रहेगा। और दूसरी तरफ बीजेपी बार बार टीएमसी को लेकर हमलावर रहता है। टीएमसी के बार बार से टीएमसी के लीडर की तरफ से जो कमेंट आ रहा है उनको लेकर बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है। और अभी देखना होगा बीजेपी इस बारे में क्या एक्शन लेगा। इलेक्शन कमीशन में वो लोग कंप्लेन करेगा या दूसरा कोई स्टेप लिया जाएगा, हुमायूं कबीर के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, इस बारे में भी नजर रहेगा। दूसरी तरफ अगर हुमायूं कबीर के बारे में बताया जाए तो इसके पहले भी हुमायूं कबीर की तरफ से इस तरीके का कंट्रोवर्शियल कमेंट किया गया था। चुनावी रैली हो या पार्टी प्रोग्राम, जिस जगह में ही हो, वो जब ये इस तरीके का स्पीच रखता है उसी टाइम में कंट्रोवर्शियल कमेंट ये हुमायूं कबीर की तरफ से किया जाता है। ये मुर्शिदाबाद एरिया का एमएलए है और इनको लेकर टीएमसी के अंदर में भी बहुत चर्चा है, क्योंकि ये बार बार से कंट्रोवर्शियल कमेंट करके टीएमसी को विपाक में फेर देता है। ऐसा टीएमसी का अंदर का बात है। और टीएमसी की तरफ से ये भी हुमायूं कबीर जब जब बात बोलता है, जब जब इस तरीके का कंट्रोवर्शियल कमेंट करता है, इस बारे में टीएमसी की तरफ से हुमायूं कबीर का साथ छोड़ दिया जाता है। अभी देखना होगा ये जो कमेंट किया गया है, जो एमसीसी लागू है और तीसरा चरण के चुनाव होने वाला है, उसी बीच में उस मुर्शिदाबाद में, जिस मुर्शिदाबाद में और कुछ ही दिन बाद ही चुनाव होगा, उस मुर्शिदाबाद में इस तरीके का कंट्रोवर्शियल कमेंट जब टीएमसी एमएलए की तरफ से किया जाएगा, उसी बीच में टीएमसी की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा, इसमें भी नजर रहेगा। जिस तरीके से टीएमसी विधायक का ये विवादित बयान सामने आया है और ऐसे में जब चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में चूंकि रौनिक एक एक शब्द का बड़े मायने होते हैं, बड़ा ध्यान रखा जाता है, ऐसे में बीजेपी के लिए तो बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है। एकदम ही बीजेपी इस बात को मुद्दा बनाएगा, ये कहने का बात ही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार से टीएमसी का जो भी लीडर
जो भी बात करता है उसको लेकर ही मुद्दा बनाया जाता है। और इस बात भी टीएमसी का एक एमएलए होने के नाते पूरा मुर्शिदाबाद जगह में, जिस जगह में टीएमसी का एक जगह है, एक पोजीशन है, एक अच्छा पोजीशन है, उसी जगह में टीएमसी का एक एमएलए की तरफ से इस तरीके का विवादित बयान, जिस बयान को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है, कंट्रोवर्सी चालू हो चुका है और उसको लेकर बीजेपी एक मुद्दा तैयार करेगा, ये बोलने के जगह ही है। क्योंकि मुर्शिदाबाद, जिस मुर्शिदाबाद को लेकर बीजेपी का एक टारगेट है और मुर्शिदाबाद में एक ट्रायंगल जो लड़ाई, वो लड़ाई देखने को मिलेगा टीएमसी, बीजेपी और उसके साथ सीपीएम के बीच में। और उसी बीच में बीजेपी चाहेगा कि इस बयान को हथियार करके ये मुर्शिदाबाद जो सीट, ये इसमें प्रचार किया जाए और इस बयान में जो जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से एक जो जाति को लेकर बयान दिया गया है, जिस तरीके से भागीरथी नदी में बहा देना का इस तरीके का विवादित बयान दिया गया है, इसको लेकर बीजेपी हावी होगा टीएमसी के ऊपर, ये बोल सकते हैं। और अभी देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर इलेक्शन कमीशन में कोई कंप्लेंट किया जाता है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके का विवादित बयान जब एमसीसी लागू है और आगे कुछ रिएक्शंस आते हैं क्या बीजेपी की तरफ से? ऐसी कोई शिकायत करने की प्लानिंग है क्या? क्या कहा जाता है नेताओं की तरफ से या टीएमसी की तरफ से सफाई क्या सामने आती है? सभी खबरों पर रौनक नजर आप रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा